जय साई राम सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। एक बात कहती हूँ आप सबसे कि जो दुख वाले दिन है ना वो बहुत शॉर्ट होते हैं, वो तुरंत चले जाएंगे। और जो सुख वाले दिन हैं वो हमेशा रहेंगे। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में आपका मन विचलित ना हो, आप कंट्रोल में रखो अपने आप को। इसके लिए मेडिटेशन कीजिए, बाबा के साथ बैठिए। एक ऐसा टाइम रखिए ना जब मोबाइल आपसे दूर हो। एकदम सख्ती से इस चीज़ पर काम करिए आप सभी लोग, और बाबा के पास बैठिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधी से ज़्यादा समस्या हमारी तभी ख़त्म हो जाती है जब मोबाइल नहीं होता हमारे पास। आप लोग अगर नोटिस किए होंगे, बहुत लोग ये एक्सपीरियंस किए होंगे, वो मुझे कॉल करते रह जाते हैं। 10-10 20-20 कॉल्स रहती हैं पर कॉल नहीं उठता, ठीक है, क्योंकि फ़ोन साइलेंट रहता है, पहली बात। दूसरी बात, कई बार ऐसे जगह पर रहती हूँ जहाँ फ़ोन उठा भी नहीं सकती। और तीसरी बात, मेरा भी एक समय है जिस पे मैं फ़ोन नहीं उठाती। बाबा की कृपा से इतना अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि फ़ोन है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ़ोन के बिना जी नहीं पाएंगे। बिकॉज़ आई नो, मुझे सुनने वाले बहुत लोग बिना फ़ोन के अभी नहीं रह सकते। अगर उनसे फ़ोन ले लो तो लगता है उनकी सांस रुक जाएगी। ऐसा फ़ोन आपकी सांस नहीं है, फ़ोन आपकी ज़िंदगी भी नहीं है। वो एक छोटी सी चीज़ है आपकी लाइफ की, जिसके बिना भी रह सकते हो। और वो आपकी लाइफ में सिर्फ इसलिए आया है ताकि आप अपनी लाइफ को ईजी बना सको। आप अपनी लाइफ ही छीन लो उस फ़ोन के चक्कर में, तो ये गलत होगा। उस फ़ोन को उपयोग में लाइए, उसे आदत में या उसका नशा मत कीजिए। बाबा किसी भी चीज़ का नशा करने मना करते हैं एक्सेप्ट फॉर हिज डिवोशन। तो फ़ोन का नशा भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना किसी प्रोहिबिटेड आइटम का नशा करते हैं। पाप बराबर के हैं, ठीक है। तो ये समझकर आज से कंट्रोल करना है हम सब ने। ये जो डिवोटी हैं, ये ना बहुत मेहनत से इनको जॉब मिली थी। एक्चुअली मैं ये एक्सपीरियंस भूल गई थी सुनाना, तो मैं सुना रही हूँ। बाबा की इन्होंने इतनी भक्ति की है, इतनी भक्ति की है। बुरे से बुरा समय आया, बस साईं साईं करके इन्होंने निकाला। तो एक बार ऐसा ही हुआ था कि इनको ना बहुत कम पैकेज से इनकी जॉब शुरू हुई थी, और वो जॉब के लिए इनको दूसरे शहर जाना पड़ा था। और ये रेडी थे, क्योंकि ये भी उनको साईं प्रसाद लगता था। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमको जो मिल गया है अब हम उससे बेहतर नहीं कर सकते, या वो उसी में सेटल डाउन होना चाहते हैं कि ठीक है और कौन इतनी मेहनत करेगा। पर वो जो डिवोटी है ना, उन्होंने सोचा नहीं, मैं मेहनत करूँगी, मैं आगे बढ़ने का भी सोचूंगी, बाबा सब दिलाएंगे एक एक करके धीरे धीरे। और उन्होंने फिर सोचा कि मैं कैसे कैसे चेंजेस करूँगी। उसी चेंजेस के दौरान क्या होता है, एक बार ऐसा हो जाता है इनके साथ कि इनकी सैलरी होल्ड पर थी। अब ये अनुभव मैं बिल्कुल भूल गई थी। देखिए, आज बाबा ना किसी कुछ देख रही थी, वहाँ से बाबा याद दिलाए, तो मैंने कहा मैं ये शेयर करती हूँ। तो वो जो डिवोटी है ना, अब उनको देखिए भाई, हमारे महीने के खर्चे तो होते, मिल जाना था, ऐसा नहीं था कि नहीं मिलता। कुछ इंटरनल रीजंस के कारण वो उस वक्त नहीं मिल रहा था, 1-2 महीना आगे पीछे मिल जाता। बट बात वहाँ पर वो नहीं थी। बात ये थी कि जो सामान आप खरीदोगे, ग्रॉसरीज लोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे, जो वाटर बिल हो गया, फिर जो आपका वो मतलब रोज़ के जो आप अगर प्रेस करने के लिए कपड़े दिए हो तो उनको, वो तो आपको पेमेंट करना होगा ना। वो तो ऐसा नहीं होगा ना कि वो आप उनको आप होल्ड पे कर दोगे कि 1 महीना मुझे नहीं मिला तो तुमको भी मैं नहीं दूंगा। इनकी सेविंग्स थी पर बहुत कम थी, और इन्होंने बाबा से मतलब कह सकते हैं कि एक प्रण लिया हुआ था कि मैं उसको अभी टच करूँगा ही नहीं, क्योंकि ये उस सेविंग्स के माध्यम से बाबा के लिए, बाबा की कृपा से इन्होंने अपना कुछ सोचा था कि मुझे इसके लिए ये करना है। जो भी है ठीक है, उनकी पर्सनल है। तो और वैसे भी सेविंग ज़रूरी भी होती है, इस पर मैंने कई बार पहले एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना, बाबा की मेहर से अब देखिए क्या होता है कि इनको पता नहीं है कि अब कल क्या करूं। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, अगर मैं कल कुछ कर नहीं सकती हूँ तो मैं अपने कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दूंगा। हाँ, ये कार्ड बहुत यूज़ नहीं करना चाहते थे। कार्ड इनको मिली थी इसलिए ये उसे रखे हुए थे। पर जैसा इस मामले में हमारी सोच बहुत सेम है,
कार्ड को बहुत ही मजबूरी में यूज़ करने की आदत थी। वो मजबूरी का वक्त था, लेकिन उनको तब भी एक भरोसा था कि अगर कुछ रास्ता निकल जाता और मुझे यूज़ नहीं करना पड़ता। इन्होंने कार्ड रखा था, अपने दम पर रखा था, लेकिन इन्होंने उसके एक बीटर साइड को इनकी फैमिली पहले एक्सपीरियंस कर चुकी है। कार्ड की बिल पेमेंट एक टाइम पे वो सक्षम नहीं हो पा रहे थे कर पाए, पर जैसे तैसे करके प्रायोरिटी बेसिस पर किया हुआ है। जिसके साथ ये घटनाएं घटी हुई हैं वो लोग कार्ड लेने से डरते हैं, या फिर जो प्रिकॉशियस हों जैसे कि तो मैं भी यूज़ करने के पहले सोचती हूँ करूँ या ना करूँ। मेरे केस में ऐसा है कि मैं ये मानती हूँ कि मुझे जो लेना होगा तो जब मेरे पास जितना रहेगा मैं तब लूँगी। मैं ये नहीं कहती, कार्ड के बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, नो डाउट इन दैट, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा लॉस ये है ना कि पेमेंट करते वक्त अगर आपके पास गलती से पैसा नहीं है तो कोई माफ़ी नहीं मिलने वाली है। तो ये एक चीज़ है। और बाबा की कृपा से जब कुछ बड़ा लेना हो तो बात अलग है, लोग होम लोन्स, कार लोन्स लेते ही हैं, वो अलग बात है। पर रोज़ की लाइफ में हम लोन पर क्यों जिए। पर आई एम नॉट सेइंग कि जिनके पास कार्ड है वो गलत है। आप अपनी बुद्धि से हैंडल कर रहे हो, विवेक से, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अब इन्होंने सोचा कि मैं कार्ड से ही पेमेंट कर दूंगा। इन्होंने बाबा को शुक्रिया किया और जो है कार्ड से भी पेमेंट कर दी। अब क्या होता है ना कि इनकी सैलरी में अभी और डिले हो रहा था। अब इनको अगले महीने समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। ठीक है, ऐसे तो कार्ड के भी बिल्स बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे नहीं चलने वाला है। ठीक है, तब इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप कोई रास्ता दिखाओ, ये मेरी फिर से मैं भी कर्ज़ के ही उसमें फंसता चला जा रहा हूँ। किसी से मांगूंगा तो वो भी देने का कर्ज़ है, कार्ड से लूँगा तो वो भी देने का कर्ज़ है, हर हाल में कर्ज़ ही है। मैं करूँ तो करूँ क्या देवा। ये अपनी फैमिली से दूर और उल्टा अपने फैमिली को ही पैसे भेजने वाले, थोड़े बहुत पैसे भेज देते थे। ठीक है, जिससे कि इनकी माँ को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, माँ और पिताजी को। इनके फादर काम करते थे, छोटी मोटी नौकरी उनकी अपनी खुद की थी, लेकिन थोड़ा और मतलब वो लोग अपना ध्यान रखे इसके लिए वो करते थे। और ये जो कर्ज़ वाले इनके 2-3 महीने रहे हैं, इसमें भी उन्होंने यही किया है, इसमें भी उन्होंने वो छोड़ा नहीं। और ये बता नहीं पा रहे थे कि ये इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो फिर इनको ना समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं बाबा। इन्होंने बाबा से प्रार्थना करना शुरू किया। जब कुछ समझ नहीं आए तो साई सच्चरित्र जी है, बस वो समझिए और कुछ मत समझिए। तो इन्होंने साई सच्चरित्र जी का पारायण शुरू कर दिया, सप्ताह पारायण शुरू कर दिया। और पूरे हफ्ते चिंता में कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। चिंता की हाइट्स इनकी इतनी पहुंच गई थी कि लास्ट के 2-3 दिन तो इन्होंने चाय भी नहीं पिया। इन्होंने सोचा कि अब हर तरफ से सेविंग्स करता हूँ। इनके दोस्त भी इनके इस व्यवहार को देखकर परेशान थे, क्योंकि ये ऐसे थे ना कि ये सब कुछ करते थे, अपने दोस्तों के लिए भी ये अवेलेबल थे, ऐसा नहीं है कि उनके लिए नहीं थे। तो एकदम से ऐसा व्यवहार देखकर सब इनको विलिंग भी थे कि कोई ज़रूरत है तुम हमसे ले लो, बात कर लो क्या है। पर ये किसी से लेना भी नहीं चाहते थे, आखिर तो देना ही है तो क्यों ना जो मेरे मेहनत के हैं वही मुझे मिले। पर वो उसमें अभी थोड़ा सा डिले चल रहा था, सबके लिए थी ये बात। तो इनको समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। देखिए बाबा की कैसी लीला होती है। अपने गांव से दूसरे जगह आए हुए थे, बाहर आए हुए थे, इतने बड़े शहर जहाँ कि इनके लिए वो शहर बड़ा था, जहाँ ये किसी को उतना जानते नहीं थे। गांव का परिवेश अलग होता है, यहाँ बाहर का अलग है। तो इनके फादर का फ़ोन आता है कि तुम ना इस टाइम पर जो है इस जगह चल जाना, वहाँ शादी होने वाली है, कल और परसों दोनों दिन का खाना भी उधर ही खा लेना, अगर मौका मिले तो। सुबह का रात का जो भी है, कैसे बाबा ने व्यवस्था करी, सप्ताह पारायण के एंड की बात कर रही हूँ। उसके अलावा और क्या कहा कि वहाँ पर जो उनके फादर के फ्रेंड आएंगे उनसे इनको अपने फादर के कुछ पैसे ले लेने थे। ठीक है, तो ये मतलब इनके फादर ने अपने फ्रेंड को कुछ पैसे दिए थे जब उनको ज़रूरत थी, अब वो लौटाना चाहते थे। तो अब क्योंकि वो इस शहर में आए थे तो वो यहीं लौटाना चाह रहे थे, क्योंकि इनके फादर के जो फ्रेंड हैं वो अभी गांव में नहीं थे, वो दूसरे जगह रह रहे थे। तो अभी वो फिर यहाँ आके इस शहर में और यहाँ से वापस वो अपने शहर जाने वाले थे। वो गाँव अभी लंबे समय से गाँव में उनका आना नहीं हुआ था। और ये दोनों दोस्त जिगरी थे, तो
बातें बातें सब होती थी और सब कुछ था। मतलब पिछले ही 2-3 साल में वो गांव से अपने बेटे के साथ शहर चले गए थे, दूसरे शहर, और यहाँ एक शादी में आए थे। और जिसकी शादी में आए थे उनको ये लोग दीदी दीदी कह के चढ़ाते, मतलब चढ़ाते नहीं थे, खेलते भी थे और मस्ती भी करते थे, चढ़ना चढ़ाना सब होता था। तो ये बहुत खुश हुए कि अरे वाह, ये चीज़ है। तो ये वहाँ गए, 2 दिन इनको एक तो परिवार मिला। यहाँ अकेले थे ना, इनका मनोबल टूटता जा रहा था। इनको अपने लोग मिले, प्यार करने वाले लोग मिले। देखिए गाँव में ना ऐसा नहीं होता है कि अगर वो आपका कोई रिलेशन शेयर कर रहा है तभी वो आपका रिलेटिव है। वहाँ पे ऐसा भी होता है कि वो आपका कुछ शेयर नहीं भी कर रहा है ना, फिर भी वहाँ पे एक अलग ही माहौल रहती है। ठीक है, वहाँ पे सबको सबके लिए कंसर्न रहेगा, तो वो चीज़ थी। तो इनको वहाँ बहुत अच्छा लगा। बहुत परेशान हो गए थे, अकेले मुसीबत में जूझ रहे थे, और वो अंकल ने जो है वो पैसे भी इनको दिए, जिसके थ्रू इन्होंने जो है वो, जो पैसे इन्होंने क्रेडिट कार्ड से लगाए थे वो पैसे जो है उसमें थे, और कुछ और भी पैसे थे, एक अच्छा अमाउंट था। तो वो इनका आगे का 1-2 महीना चल गया, और तब तक बाबा जो है फिर इनका, मतलब इनका आगे का 2-3 महीने का बाबा इंतज़ाम कर दिए। इस माध्यम से बाबा ने, ये बहुत चिंता में थे। और फिर वही कहते हैं ना, जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। एक ही बार इनको जब मिला तो खूब सारा मिला, इतने सारे मिले। और इसके अलावा तो फिर इन्होंने, फिर जो मिले तो उसमें से फिर इन्होंने अपने फादर को रिटर्न कर दिया। खुद जब ये गांव गए तो रिटर्न कर दिया। ये पूरी कहानी बताई नहीं इन्होंने कि वो फंस गए थे इस तरह से, लेकिन जो है बाबा की कृपा से रिटर्न किया। एंड बाय द टाइम, जैसा मैंने कहा कि बहुत लोग स्टिफ होते हैं, वो सोचते हैं कि अब हम जहाँ सेटल हैं वहाँ सेटल हैं। ये जहाँ से आए थे, जितना पढ़कर आए थे, जिस परिवेश में रह कर आए थे, वहाँ से बाबा ने इनको धीरे धीरे करके बहुत बेहतर स्थिति में लेकर आए। इन सब में टाइम लगा, और ये फिर नई कंपनी में स्विच कर गए जहाँ इनकी सैलरी डेफिनेटली बहुत रेज़ हो गई थी। पर यहाँ पर बात ये थी ना कि इन सब में इन्होंने विश्वास रखा, धैर्य रखा। परीक्षा इनकी भी हुई, 2-3 महीना इनको नहीं पता था क्या करूँगा। एक तरह से अपने आप को ना फ्री में काम करने वाला समझ रहे थे, डर लग रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट का भी डर था, पर बाबा पे भरोसा रखा। ये जो कष्ट का दौर होता है ना, यही तो टेस्टिंग पीरियड होता है, और यहीं पे अक्सर हम जो है ना ओवर थिंकिंग करते हैं। चिंता किस बात का करना है, कल भी उसका था, आज भी उसका, और कल भी उसी का रहेगा। हम यहाँ आए हैं, अपने रोल्स प्ले कर रहे हैं, और फिर हम स्टेज खाली कर देंगे किसी और के लिए। याद है ना वो पोएम विलियम शेक्सपियर की, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर मेरली प्लेयर्स। हम अपने अपने रोल्स अदा करेंगे, खूबसूरती से करना है, और फिर जाना है। तो आपको पता है कि आप टेम्प्रेरी पीरियड के लिए आए हो, तो आपकी प्रॉब्लम आपके साथ परमानेंट थोड़ी रहेगी। विश्वास करिए, अपने गुरु पर विश्वास करिए, उनके आदेश का पालन करिए। वो अगर कह दे ये तो ये, वो तो वो, ख़त्म। और कुछ सोचना ही नहीं है। देयर शुड नॉट बी एनी येस और नो, इफ़ एंड बट। बस बोल दिया तो बोल दिया, यही बात होनी चाहिए। जय साई राम, टेक केयर। और आप लोग ना बाबा जी के महापारायण में जो भी ऐड होना चाहते हैं, जो एवरी थर्सडे 2 चैप्टर्स मिलती हैं पढ़ने के लिए, तो आप मेरे ही नंबर पर मुझे मैसेज करिए। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एवरी थर्सडे 2 चैप्टर्स रीड करने होते हैं। अभी ग्रुप में वैकेंसी है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अनाउंस करती हूँ। ठीक है, जय साई राम।